हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक डेली डेटा में। बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे कि गुरुवार के दिन हमारे 11 जनवरी को बैंक निफ्टी में क्या मूव आ सकते हैं, क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस, पूरा डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ ऑप्शन चैन एनालिसिस भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि जिसने भी नई वीडियो देखी, जस्ट गो एंड चेक द वीडियो ऑन 10 जनवरी। एक बार जाइए और एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इससे ज़्यादा देखिए आज पुराना डिस्कशन नहीं करेंगे। कल का ये लेवल आपको बताया गया था ऑलरेडी, यहाँ पर मोटे मोटे शब्दों में लिखा भी था। ठीक है। 47,000 वीक सपोर्ट, वीक सपोर्ट, वीक सपोर्ट, ये बोल दिया था वीक सपोर्ट, तो भैया वीक सपोर्ट था। ठीक है। अब इससे ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं, केवल सीधे 2 से 3 मिनट की वीडियो, ऑप्शन चैन, और क्लोज कर देंगे आज का टॉपिक। सिंपल सा है कि कल मार्केट 50 डेज में क्रॉस कर दे बस। ये लेवल ऐसे क्रॉस होना चाहिए। क्रॉस होने के बाद अगर एक प्राइस एक्शन में बने तो भैया ट्रैप मत होना। फिर मैं कह रहा हूँ, प्राइस एक्शन बने तो ट्रैप मत होना, बनने देना, प्राइस एक्शन होने देना। प्राइस एक्शन के बाद थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि अगर इस लेवल में इस तरीके से कुछ होता है तो इसके बाद नेक्स्ट कैंडल हमें ब्रेकआउट डेफिनेटली देगी। हमें नेक्स्ट कैंडल क्या मिलेगा? ब्रेकआउट मिलेगा। और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट मिले, लाइक इन दिस वे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इट्स लुक परफेक्टली। जिससे आपको ब्रेकआउट मिले, आपको ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेना है सीधे, और 200 डेज में तक मार्केट को क्या करना है? लॉन्ग करना है। यानी 429 के ऊपर आपको सीधे 732। हमारे रिपीट, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, बीच में कोई सपोर्ट नहीं, मार्केट सीधे सीधे अपने आप को क्या करेगी? बुलिश करेगी। ठीक है। कहाँ तक के लिए? 200 डेज में तक के लिए। 200 डेज में, या आपको नहीं तब भी तो 4700 का टारगेट मार्केट में देखने को मिलेंगे, अगर मार्केट ने कल 450 का लेवल अपना क्या किया? ब्रेकआउट दिया। 450 इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 450 मतलब होगा कि मार्केट 50 डेज ईएमए के ऊपर आएगी। देखिए मेरी बात समझिएगा, 50 डेज ईएमए के ऊपर कैंडल सेटल होने दीजिएगा, ना कि विक बनने के लिए कि मार्केट ने ऐसे ओपनिंग दे दी और मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड चली आई और उसके बाद आप आके कह दो कि आपने तो कहा था कैंडल बनी और कैंडल नहीं बनी। इन दिस टाइप कैंडल आई एम नॉट सेइंग इस तरीके की मैं कैंडल नहीं बता रहा हूँ कि विक बन जाए। मैंने आपसे बोला क्या? इस टाइप की कैंडल परफेक्टली लाइन के अंदर हो, प्राइस एक्शन हो, अगली कैंडल क्रॉस ओवर करो, और देन इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी यहाँ से, उसमें आपको एंट्री ले रही है और आपको अपने टारगेट को क्या करना है? ऊपर जाके हिट करना है, चाहे इसमें एक कैंडल बने, दो बने, या तीन बने। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। नाउ साइडवेज मार्केट के रहने का रीज़न आपको आज पता ही था। 50 डेज़ का हमें क्रॉसओवर नहीं मिला। मैंने भी कल आपको ऑलरेडी ये चीज़ बता दी थी कि अगर 47,000 के मार्केट दिखती है तो डेफिनेटली हम लॉन्ग करेंगे। कहाँ तक जाएंगे? 50 डेज़ में तक जाएंगे। अगर किसी ने इस बात को मान के फर्स्ट हाफ में ही एक कैंडल बनाई होगी तो उसको ऑलरेडी, ये इतनी बड़ी कैंडल थी 47,000 वाली, कम से कम 200 पॉइंट की एक अकेली कैंडल थी, 200 पॉइंट की। तो आपको समझो 200 पॉइंट ऑलरेडी सुबह अगर 10-20 मिनट में मिल गया तो क्या चाहिए? ठीक है। तो ऐसे ही ट्रेड आपको बताने को मैंने कहा था। इसके बाद प्राइस एक्शन होगा, अगली कैंडल अगेन ब्रेकआउट देगी। तो देखो ब्रेकआउट मिला हमें यहाँ से, ठीक है, 285 के ऊपर, 285 के ऊपर की मार्केट में हमें 100 पॉइंट का मूव देखने को मिला। तो भाई क्या है, कमी चाहिए? हर जो हम लोगों ने टीचिंग की थी उस वीडियो में, और पूरा ओवरऑल वही मिला। अब इससे ज़्यादा भी अगर कुछ समझने को है तो आई डोंट थिंक दैट इससे ज़्यादा कोई सिखा सकता है, बता सकता है। अगर इससे ज़्यादा आप उम्मीद करते हो तो मैं नहीं चाहता फिर। और वैसे भी देखो उसके बाद मार्केट क्या हो गई? साइडवेज हो गई। और प्रीमियम के दिन मार्केट साइडवेज होने का मतलब समझ रहे हो? केवल प्रीमियम, सॉरी, एक्सपायरी के दिन मार्केट साइडवेज होने का मतलब केवल प्रीमियम का खा गई, डीके कर गई, खा गई सबके। बाकी करेक्ट अगर पोजीशन में आपने मेरी बात को मान के पोजीशन में होगी तो डेफिनेटली आपको मूव देखने को मिला होगा, और आप अच्छा प्रॉफिट करेंगे भी होंगे। सेम एज निफ्टी पे डिस्कशन हुआ था, निफ्टी में वही चीज आई, बैंक निफ्टी में डिस्कशन हुआ था, वो हुआ। इससे ज़्यादा कोई नहीं कल के लिए। देखिए कोई ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट नीचे आएगी या ऊपर जाएगी। मैंने आपको बोला 50 डेज ईएमए के ऊपर जाएगी तो आप 200 डेज ईएमए तक के लिए क्या करिए? टारगेट को बुक करिए। और इन केस आपका अगर डाउन ट्रेंड में ये 200 का लेवल टूटता है तो 200 के नीचे आपके पास सिमिलर सीधे सीधे 47,000 का लेवल मैंने आपको बता दिया था, दैट वर्किंग एज अ सपोर्ट। बस ये एक बार का था जो अब की बार काम हो गया है। नेक्स्ट वीक की जो कैंडल है वो बनने के लिए पूरी तरीके से कल से तैयार होगी, तो डेफिनेटली मार्केट में एक फॉलनेस भी आ सकती है। और अब की बार हमारा जो रेजिस्टेंस का वर्क होने वाला है वो 46,400 का लेवल। मैंने आपको ये लेवल बताया था कि अगर आपकी मार्केट में फॉलनेस अच्छी खासी देखने को मिली तो यहाँ से यहाँ तक की फॉलनेस होगी। और अब की बार हमारे पास ये स्पॉट होगा, जैसा कि ये स्पॉट था मार्केट में ऐसे फॉल अप साइड में, अब की बार ये स्पॉट होगा मार्केट में अप साइड के लिए। तो देखना अब हमें कि कल हमारी अगर 50 डेज में कैंडल ऊपर जाती है तो डेफिनेटली हम यहाँ तक के लिए ट्रेड करेंगे, पुट राइटिंग करेंगे, मार्केट में कॉल साइड जाएंगे। अगर हमारी मार्केट इनकेस 200 के नीचे निकलती है तो हमारे पास छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे,
अब मार्केट में अच्छी खासी पुट राइटिंग करेंगे कहाँ तक के लिए 47,085 के लेवल तक के लिए, और इस ट्रेंड लाइन के लिए, क्योंकि ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है 46,904 का, ये भी एक बहुत अच्छा एज अ सपोर्ट वर्क कर सकता है। मार्केट अभी तक इसको एक बार भी रिटेस्ट नहीं करा, तो अब की बार रिटेस्ट करेगा तो डेफिनेटली कुछ यहाँ से भी ऐसा करेक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे करके हम इस लेवल के पास पहुंचेंगे। जो हमें ब्लाइंड होके एक होते हैं ना ब्लाइंड होके ट्रेड करना, तो ब्लाइंड होके ट्रेड करने का जो लेवल था ये 47,040 का, ये आपको ऑलरेडी बताया गया था, और आई होप आज अगर जिसने भी किया होगा उसको अच्छा खासा मूव देखने को मिला होगा। सिंपल सी बात थी, पुट राइटिंग कॉल राइटिंग के जो आपको लेवल थे वो बता दिए गए ना। अगर हैवी गैप डाउन और हैवी गैप अप होता है तो करेक्शन आने दे गैप अप में फिर लॉन्ग करें, और गैप डाउन होता है तो गैप डाउन में भी ही फिर आप क्लियर आपके पास देखिए सपोर्ट मैंने बता दिया। अगर गैप डाउन भी होता है तो इन लेवल से मार्केट में करेक्शन ऊपर को आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि किस लेवल में क्या है। अगर इस लेवल के पास कहीं गैप अप वैप अप हो जाता है तो थोड़ा-सा करेक्शन आने दें, ऐसे ही मार्केट में सेल करने से बचें, क्योंकि इतना बड़ा जो गैप अप कर रहे होंगे डेफिनिटली प्रॉफिट बुकिंग में ही करेक्शन आता है। उसके बाद मार्केट अगेन क्या कर जाती है, लॉन्ग निकल जाती है, क्योंकि हंटिंग हुई होती है हमारे कॉल राइटर की, और कॉल राइटर की हंटिंग का मतलब है मार्केट में डेफिनिटली अपसाइड ट्रेंड आने वाला है। तो ऐसे में पुट राइटिंग के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, या तो सोचिए तो क्रिटिकल एकदम अपने स्टॉप लॉस पे अड़िग रहिए कि इसके ऊपर गया तो मैं हट ही जाऊँगा, चाहे मेरा लॉस हो, चाहे मेरा प्रॉफिट हो। ठीक है। ना डिस्कस ऑन ऑप्शन, तो ऑप्शन पे देखिए आज डिस्कस से थोड़ा बचेंगे। रीजन इज दैट बिकॉज टुडे इज द एक्सपायरी ऑफ बैंक निफ्टी। आज एक्सपायरी थी, कोई नई पोजीशन के हाल-चाल समझ में नहीं आएँगे तो डेफ़िनेटली हम लोग कल इस पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल का डिस्कशन से क्या होगा, कल जो नई एक्सपायरी पे प्रीमियम बनेंगे वो 10 ओ क्लॉक के बाद अपडेट होंगे, तो उसके लिए आप या तो ऑप्शन चेन देखिएगा या टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिएगा, तो डेफ़िनेटली मार्केट का जो करंट अपडेट होगा वो आपको ऑलरेडी बता दिया जाएगा, और आपको बात समझ में आएगी कि मैं आपसे कहना क्या चाहता था। नाउ अगर आपको एक छोटी सी चीज़ मैं 5 मिनट के चार्ट में अगर इसमें दिखा दूँ तो आई होप आपको देखिए, ठीक है? हमें एक क्रॉसओवर मिला, अभी मैंने आपको बोला ना कि अभी हमें 500 में अभी हमें 100 पॉइंट का मूव और मिल सकता है। 100 पॉइंट का मूव मैंने ये इसीलिए बोला था आपसे, क्यों मिल सकता है कि अगर मार्केट में ये एक अपिंग प्रेशर आया और मार्केट ने कल देखिए इसका 460 का लेवल ब्रेक करा, तो गैप अप के लिए 500 तक जा सकती है, और 500 जाने के बाद फिर से एक नीचे आएगी, ठीक है? 500 जाने के बाद नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, तो डेफिनेटली जब ये पूरी तरह इस तरीके से क्रॉसओवर होगा तो हम मार्केट के साथ ऊपर जाएंगे, ठीक है? उसके पहले मार्केट में ट्रैप मत होइएगा, मैंने बता दिया ट्रैप मत होइएगा। 510 के पास अगर दिखे तो मत सोचिएगा डायरेक्ट मार्केट ऊपर हो गई और हम बुलिश हो जाए। मैंने आपको फिर बोला बुलिश इतनी जल्दी नहीं, एक कैंडल बनने दीजिएगा, उसके बाद प्राइस एक्शन होने के बाद नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट देने दीजिएगा, फिर निकलिएगा। 50 पॉइंट की लालच में आप अपने 100 पॉइंट कमा सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ से इनकेस ट्रैप हुए मार्केट ऐसे फिर से नीचे कर दी, तो आप समझो ये आपके लिए ब्रेकआउट, जो आप इसको ब्रेकआउट ऐसा देख रहे होगे, 200 डेज में मार्केट को रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर देगा और मार्केट को नीचे ढकेल देगा। तो 500 का लेवल ध्यान में रखिएगा, 500 के ऊपर ही मार्केट में, समझ गए ना? इतना आपको समझ में आई होप आ गया होगा। ठीक है ट्रेडर, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे। चैनल पे नए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में करें आपको कैसा भी लगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एनालिसिस चाहते हैं तो उसको भी सर्च करके ना जल्द से जल्द उस पर आपको वीडियो बना के उसमें किस तरीके के मूव आ सकते हैं, क्या टारगेट हो सकते हैं, क्या किस तरीके से पैटर्न है, पूरा डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। मोटिवेशन सबके लिए ज़रूरी, चाहे आप हो चाहे हम। See you soon. We will meet tomorrow with again new video and new discussion on bank nifties and nifties. Thanks a lot and have a nice day and bye bye.